एक राजा का बेटा बहुत बीमार और एक ही बेटा बेचारे का, और वो मरने की स्थिति में, और राजा उसके पास बैठा हुआ है, सेवा कर रहा है, और सेवा करते करते रात को 2 बजे नींद लग गई। रात को सपने में देखता है कि मेरे 7 बेटे हैं। कितने बेटे देखता है? 7, एक से एक बढ़िया से बढ़िया बेटे। और सपने में चल रही है कहानी, उसके बेटे 7 बेटे हैं, और इतने में सुबह 5 बजे वो बेटा मर गया। और राजा को किसी ने उठाया, उठो उठो उठो, क्या हुआ? बेटा मर गया। तो राजा कहता है कि अब मैं जो 7 बेटे भी सपने में थे वे मर गए, उनके लिए रूं कि इसके लिए रूं? किसके लिए रूं? किस बेटे के लिए रूं? बताओ। ये सपने जैसे समझ में नहीं आते तुम्हें? जैसे तुम रात में सपना देखते हो, तो जब सपना देखते हो तब तुम्हें पता रहता है ये सपना है? सपने में अपने देखते हो कि नहीं देखते हो? सुबह पता लगता है। हाँ, सुबह पता लगता है। तो सपने जब देखते हो तब सपने देखते हुए ये पता नहीं लगता कि सपना है, और जब सुबह नींद खुलती है, अरे तो सपना है। बराबर है ना? ऐसे ही हो सकता है ये जो चल रहा है ये सपना ही हो, और तुम्हें पता नहीं है कि ये सपना है। उस वाले सपने में नींद खुलती है तो पता चलता है कि सपना था, और इस वाले में नींद लगती है। नहीं समझ में आया? उस वाले में उठना पड़ता है और इस वाले में सोना पड़ता है। उस वाले में तो चांस है कि उठ के पता चल जाता है सपना है, इसमें चांस नहीं, क्योंकि यहाँ तक आदमी लगा 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 मर जाता, मरता बेहोशी में, और पर्याय क्षण भर में बदल जाती है, तो उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, क्या हो गया। जैसे हम मनुष्य पर्याय में आए, हमें कुछ पता थोड़ी चला हम कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, पता चला क्या? कब जाए कुछ नहीं पता चला। ऐसे इस पर्याय में जब ये पर्याय बदलेगी तो जिस पर्याय में जाओगे अभी लगता है कि अरे 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 अरे, कुछ नहीं। उस पर्याय में जाते तुरंत वहाँ तन्मय हो जाता है जीव, और इस पर्याय में जो जो करके गया वो कुछ पता नहीं उसे। तो देखो ये बात समझ लो, ये जो सपना है वो सपना तो तुम्हें यकीन होता है अरे बेकार की, तो रात में राजा बन गया सपने में, बेकार की बात है, और तुम भूल भाल जाते हो सब बेकार। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही तुम्हें कह रहे हैं मेरा मकान, मेरा 200 गज का मकान, मेरी 500 गज की कोठी, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी, मेरे बंगला, मेरा बेटा, वो कह रहे ये सपना है, 1 सेकंड में खत्म होने वाली है ये स्थिति। पागल मत बनो, नाचो मत मुँह में। अरविंद जी नाचना बंद कर दो, कुछ काम नहीं आएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। आदमी को मौका मिलता है तो आदमी सोचता है कितना बटोर लूँ, लेकिन वो ये भूल जाता है कितना ही बटोर लो सब छोड़ जाना है। पता सब है लेकिन श्रद्धान नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रश्न किया करो, क्यों नहीं होता? क्योंकि श्रद्धान करना ही नहीं चाहता। अपने मुँह में इतने मस्त हैं कि बार बार ये बात कानों पड़े, बार बार सुनने को मिले, तब भी जागते नहीं, क्योंकि जागने ही नहीं चाहता। इतना मज़ा आ रहा है पैसे में, मकान में, दुकान में। अरे कोई कहता है छूट जाएगा, कहता जब छूटेगा तब देखेंगे, अभी तो मज़ा चल रहा। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं अरे वो तो हमें पता है सब छूटेगा, हम जानते हैं। हम नहीं जानते क्या? आप क्या बताओगे? लेकिन अभी तो मज़ा ले लेने दो, लो। हम भी कह रहे लो, हम तो मज़े लेने के विरोध में है ही नहीं, लो। लेकिन ये मज़ा अगर तुमने वेद ज्ञान के बिना लिया तो इसकी सज़ा बहुत है। क्या कहा मैंने? ये मज़ा अगर देखो, सम्यक दृष्टि भी विषय भोग भोगता है, घर गृहस्थी में रहता है, 6 खंड का राजा बनता है, लेकिन मोक्ष चला जाता है उसी भोग से। उसे 6 खंड की संपदा लुभा नहीं पाती, बेहोश नहीं होने देती, और यहाँ 2-4 करोड़ में ही बेहोश हो गए हैं। मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ
कि सम्यक दृष्टि का श्रद्धांत देखो तो 6 खंड का राजा भाई साहब। मोदी जी सीधे नहीं चल पा रहे, योगी जी सीधे नहीं चल पा रहे। अभी वो चक्रवर्ती के सामने तो क्या बताऊं मैं तुम्हारे लिए। एक विधायक बन जाता है, चाल बदल जाती है, पागल हो जाता है बिल्कुल। एक विधायक बनने पर बुद्धि गिरवी रख देता है, समझ। जरा से देख होते ना, क्या होते हैं पार्षद और जो भी होते, जरा से उसमें ही ऐसे चलते, ऐसे भूल जाते क्या रखा। अब सोचो तुम, सम्यक दृष्टि जीव, 6 खंड का राजा, 6 खंड भाई साहब। 6 खंड आपको पता है? 6 खंड पता ही नहीं लोगों को 6 खंड माने। अरे भाई साहब, ये भारत देश जो है ना, और ऐसे कई देश एक खंड में आते हैं। ये आर्य खंड, तो ये आर्य खंड में सब नप जाता है, सब जितने देश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं एक आर्य खंड में। मलेक्ष खंड थोड़ी आते अपन को भी दिखाई देते हैं। इन सब का एक छत्रधिपति राजा होता है, वो चक्रवर्ती। भाई साहब, इतना तामझाम, इतना वैभव, फिर भी उसे आत्मा की श्रद्धा से हटने नहीं देते। भेद ज्ञान छूटता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, भेद ज्ञान के बिना भोगों के मजा बहुत बड़ी सजा बन जाएगी। और भेद ज्ञान होगा तो मैं कहता हूँ, तुम जितने भोग सको भोग लेना, किसी भोग में ताकत नहीं है कि तुम्हें सजा दे दे।